अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैं नमाज़ पढ़ के जैसी उठी तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो आज का मेरा पूरा व्लॉग देखें आप। आज मैंने सोचा कि घर में थोड़ी चेंजिंग लाएं, तो मैंने ये कवर चेंज किया अपनी टेबल का। और ये कवर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया है। और अभी मैं अपनी मेड से साफ़ करवा रही हूँ थोड़ी मट्टी वगैरह, और फिर हम अपना जो मैंने कवर लिया है टेबल का वो मैं चढ़ाऊँगी। और ज़ैनब की हरकतें देखें। ज़ैनब जब से बड़ी हुई ना, कोई भी चीज़ होती है बस उनके मुंह में होती है। और हम ये कवर चढ़ा रहे हैं, और कवर बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी इसके ऊपर चढ़ाई है, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं बहुत जल्दी, और ये कवर इतने महंगे आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वजह से मैं इसके लिए ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होती है वो चढ़ाती हूँ। और ये देखें, एक चीज़ करो और घर की हालत आप देखें कि ना घर इतना गंदा हो जाता है। खैर, अब ये ट्रांसपेरेंट हमने पन्नी चढ़ा दी है, और घर भी हमारा सेट हो गया है। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो हमने बनाई है बिरयानी बच्चों की फरमाइश पे, और बहुत ही अच्छी आला खुशबू आ रही है। बच्चे आएंगे तो बहुत खुश होंगे कि मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई है। और वैसे तो सभी की पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। और हमने ये बिल्कुल साफ़ सफाई कर ली है। बहुत ही अच्छी टेबल लग रही है, और कवर भी बहुत अच्छा लग रहा है। घर में अगर ज़रा सी भी चेंजिंग लाओ तो फिर बच्चे जब स्कूल से आते हैं वो कहते हैं वाओ कौन आ रहा है मम्मा। मैं कहती हूँ कोई भी नहीं आ रहा। काम हो गया था और ज़ैनब भी उठ गई थी, और आके बस वो थोड़ा सा मूड उनका ऐसा होता है, क्योंकि सोकर उठते हैं बच्चे तो थोड़ा सा करते हैं आकर, मतलब रोना वगैरह। तो मैं ज़ैनब को बना रही थी क्या हो गया। और आपकी सिस्टर स्कूल से आने वाली हैं, और इनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, खांसी नज़ला ये कराची में वायरल चला हुआ है। फाइनली घर का काम हो गया है, हमने टेबल का कवर चेंज कर लिया है। कभी मैं अपने घर का भी पूरा टूर करवाऊंगी, अभी भी मस्जिद नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। किचन भी हमारा साफ़ हो गया था, साफ़ सफाई पूरी हो गई थी, घर साफ़ हो गया था। और अब बच्चों का टाइम हो गया स्कूल से आने का, उनको मैं खाना दे। Hello friends, I am Brumesa from class 2C. So today my mother has made the biryani. So let's taste how is the biryani. The biryani is so yummy. खाना खा लिया, फिर सब आपस में खेलने लगे, सब मिलके खेल रहे थे। अब इनके ट्यूशन वाले सर आने वाले हैं, फिर ये सब ट्यूशन पढ़ेंगे। तो ट्यूशन पढ़ने चले गए, ट्यूशन वाले सर आ गए थे। और घर भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। ज़ैनब देखें, ज़ैनब कितनी अच्छी लग रही है। कभी मैं अपने पूरे घर की वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि उम्रे से आप आई और क्या क्या लेकर आई। तो पर्सनली जो चीज़ें मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, वैसे गिफ्ट्स तो सबके लिए लाई थी जो कि मैंने सबको दे दिए। बाकी सबसे मसला वहाँ पे ये होता है कि हमारे पास सामान की जो क्वांटिटी लाने की होती है ना, वेट वो कम होता है। वरना लाने को तो बस दिल चाहता है ये भी ले जाओ, वो भी। हम एक अच्छी जगह जा रहे होते हैं, मीन्स के अल्लाह के घर, तो फिर दिल तो चाहता है कि ये भी ले लें। लेकिन सारा मसला यही होता है कि हमारे पास वेट कम होता है। और वैसे तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी आपको मिलेंगी, लेकिन दिल बस चाहता है कि यहीं से ही लेके चले जाएं। हैं तो वहाँ पे रियाल की सूरत में, जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान से काउंट करें तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क है। खैर बहरहाल जिसने मुझे मुबारकबाद दी उनको मेरी तरफ से खैर मुबारक। चाहता है कि मैं दोबारा जाऊँ, दोबारा उस जगह पे जाऊँ। तो देखते हैं कब नसीब होता है। ये भी एक बुलावा होता है वहाँ से। अल्लाह ने जिसको बुलाना होता है पता ही नहीं चलता है कि आपका अरेंजमेंट कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, नहीं पता चलता है। खैर इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं अपने बच्चों के साथ जाऊँ, चारों बेटियों के साथ जाऊँ मैं अपनी। और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं करके। यहाँ पे मेरी वॉइस को पता नहीं क्या हुआ कि मैं बोल तो रही हूँ लेकिन वॉइस शायद रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर मैं जो चीज़ें अपने साथ वहाँ से लेकर आई थी वो सारी चीज़ें आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, और मुझे अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिए। मैं वहाँ से ये सारी चीज़ें अपने लिए लाई थी जो कि मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो जो चीज़ें मैं वहाँ से लाई थी तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लाई थी। हरम पाक में से मैं लाई थी
कुरान पाक जो कि एक मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। और जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून जब मैं इनको पढ़ती हूँ, काफ़ी सुकून मिलता है। जिसमें मैंने लिखा हुआ है अनाया, और मैं आपको अंदर से इसकी समझें, वहाँ की चीज़ की ज़ियारत करना भी बहुत बड़ी बात है, वहाँ की चीज़ की भी ज़ियारत करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि कितने खूबसूरत, वैसे कुरान पाक तो जहाँ का भी हो सब अच्छा होता है, उसमें कुरानी आयात होती हैं, लेकिन ये है हरम शरीफ का। और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग भी देखें और माशाल्लाह कहें। और इसको मैं पढ़ती हूँ जब जब मुझे वक्त मिलता है, और कुरान पाक तो वक्त निकालना चाहिए इसके लिए हर किसी को। और ये वाला जो कुरान पाक है ये मैं अपने लिए लेकर आई थी घर के लिए, और इसे भी मैं खोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और पढ़ती हूँ। तो ये था मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट वहाँ का, और काफ़ी खूबसूरत गिफ्ट है। देखो कितना प्यारा है इसके अल्फाज, और इसको पढ़ने में जो मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुरान पाक से तो सुकून मिलता है, हर इंसान को तिलावत करनी चाहिए रोज़ अपनी लाइफ में। और मैं लेकर आई थी वहाँ से ये ख़ुसूसन ये वाली जानमाज़, जो वहाँ पे जो नीचे कालीन बिछे हुए होते हैं, सिफ्त बनी हुई होती है जानमाज़, जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं हरम शरीफ में, तो वहाँ पे इस तरह की सिफ्त होती है। तो मैंने ये जानमाज़ इसलिए ली कि जब जब मैं इसमें नमाज़ पढ़ूँ तो मुझे वहाँ की याद आए कि मैं वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो जब जब देखती हूँ तो मुझे वाकई में वहाँ की याद आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। और ये हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी जानमाज़ें हैं, बहुत क्यूट सी हैं। ये मैंने अपने बच्चों के लिए ली हैं। ये देखें, ये एक माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं, एक अनाया के लिए, और मतलब 4 हैं। मैंने चारों जानमाज़ें ली थी, छोटी छोटी बहुत क्यूट सी हैं। ये देखें, और ये देखें कितनी प्यारी है। और ये वाली जानमाज़ है, ये वो जानमाज़ है जो हमने हरम शरीफ में, जिस जानमाज़ में नमाज़ पढ़ी थी मदीने में, मक्का में, और जहाँ जहाँ हमने ज़ियारत की वहाँ वहाँ हमने ये नमाज़ पढ़ी थी इस जानमाज़ में। तो इसकी तो बात ही कुछ और है, ये वहाँ हमने यूज़ की थी। और इनफैक्ट मैंने जितने लोगों को जानमाज़ें दी हैं उन सब पे मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना कि जो जानमाज़ वहाँ पे बिछी हो उसकी तो बात ही कुछ और है उस सरज़मीन पे। तो ये वो है। बाकी ये जो हैं ये हमें वहाँ पे एक फ्रेंड थे, उन्होंने गिफ्ट दी है। मेरी चारों बच्चों के नाम की जानमाज़ है। ये जानमाज़ है, बहुत प्यारी सी है, सबके जानमाज़ में नाम लिखे हुए हैं। ये है रुमैसा, ये मेरी बेटियों के सबके नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने सबके नाम लिखवाए थे। तो हमसे नाम पूछे थे और फिर हमें सरप्राइज़ दिया था उन्होंने। तो इसमें देखें ज़ैनब, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी ये जानमाज़ें हमें। और ये देखें ये कितनी प्यारी, ये देखें ये इतनी प्यारी सी है। ये है अलिशबा की। मैंने कहा अभी तो मैंने छोटी छोटी ली हैं, अभी तो सब छोटे हैं, जब थोड़े बड़े होंगे इंशाल्लाह दोबारा जाना होगा तो मैं इंशाल्लाह बच्चों को यही जानमाज़ लेके जाऊंगी और इसी में ही उनको नमाज़ें वहाँ पे पढ़ाऊंगी। क्योंकि जो एक दफ़ा चले जाए उसका दिल भरता नहीं है, और उसका दिल चाहता है कि हम बार बार जाएं। और ये है अनाया की जानमाज़, देखें कितनी प्यारी है। ये लिखा हुआ है अनाया, ये अनाया की, ये हमें गिफ्ट्स मिली थी और ये वहाँ पे बना के देते हैं उसी टाइम पे। और मैंने लिए थे अपने लिए ख़ुसूसन ये जो ज़मज़म में यूज़ होते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। ये सारी चीज़ें तो वैसे भी वहाँ मिल जाती हैं आराम से। और ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट्स मिले थे वहाँ पे, सूट मुझे भी मिले थे सूट।
और ये है धुनी जिसमें हम है ना लोबान वगैरह चलाते हैं, ये भी मैं वहीं से लाई थी और इसमें डला हुआ है, कभी कभार मैं चलाती हूँ। और ये दोनों चीज़ें हैं नबी बूटी और इसका नाम तो मुझे सही से नहीं पता, लेकिन आदम बूटी कहते हैं, वहाँ पे यही कह रहे थे आदम बूटी। तो ये दोनों उन चीज़ों के लिए मुझे किसी ने कहा था कि जिनके औलाद नहीं होती, एक है मेरी फ्रेंड, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये चीज़ ज़रूर लेकर आइएगा, तो मैं लेकर आई थी और मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी। और वाकई में जिनकी औलाद नहीं होती है वो ये यूज़ करें तो उनकी औलाद हो जाती है। आदम बूटी का कहवा होता है, कभी मैं आपको कहवा बना के दिखाऊंगी कि इसको तोड़ के और पानी में उबालना होता है। और ये जो नबी बूटी है ये मीन्स के आपने इसमें से ना कचरा थोड़ा सा होता है, मीन्स के लकड़ी वगैरह वो निकाल के इसको पीस के और दूध के साथ खानी होती है। ये भी बहुत अच्छी होती है और कहते हैं कि इससे औलाद हो जाती है, और हाँ होती है, लोगों ने बताया था तो होती है। ये सब बोलते हैं लोग, लेकिन औलाद तो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखी होती है उसी को ही अल्लाह देता है। बस अल्लाह से अच्छी अच्छी दुआएं करें, और मेरी दुआ है जिनकी औलाद नहीं है उनको अल्लाह औलाद दे। बस इनकी भी इन चीज़ों की भी बड़ी मतलब कि ना बात है कि ये हम वहाँ से लेकर आए हैं, इनके नाम इतने अच्छे हैं, तो इन पे भी अकीदा होता है कि भाई ये खा लें या वो खा लें। लोग तो चाहते हैं ना कि बस हमारी औलाद हो जाए और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन बस अल्लाह जिसे चाहे उसे ही औलाद देता है। मैंने सोचा था आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूं, और ये है वहाँ की एक खुशबू वाली तस्बीह। ये भी बहुत मतलब ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जो यूनिक है, और वाकई में इसमें खुशबू है। इसको देखें कितनी प्यारी है, इसमें खुशबू इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी खुशबू है इसमें, और बहुत ही प्यारी हर रंग की वहाँ पे मिलती है, डिबिया में होती है, और ये 5 रियाल की होती है वहाँ पे। खैर मैं इनकी कीमत आपको नहीं बता सकती क्योंकि कीमत वहाँ पे रियाल के लिहाज से बढ़ती और कम होती रहती है। खैर ये सारी चीज़ें थी जो मैं वहाँ से लेकर आई थी, और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, मैंने सबको तोहफ़तन दे दी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जस्ट मेरी चीज़ें हैं, मीन्स कि मैं अपने लिए लेकर आई थी। और आप ये देख रहे होंगे ये क्या दिखा रही है, कौन सी बॉटल है, ये वहीं की है बॉटल जिसमें मैं जमजम लेकर आई थी, और इसको इस तरह मैंने पैक किया था और अपने लगेज में रखा था, और मैं लेकर आई थी वहाँ का पानी, और कुछ भी कर रही हूँ और ख़त्म भी हो गया और कुछ पड़ा हुआ है। और मतलब आप ये टेप वहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ से भी आप ले जाएं, और जब आप वहाँ से लेकर आएँ जमजम तो ये टेप लगा लें, तो इससे पानी आपका लीक नहीं होगा। और अपने लगेज में रखें। हैंड कैरी से निकाल लेते हैं वो लोग, लगेज से नहीं निकालते, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको छुपाना पड़ता है, बाकी नहीं निकालते। हम तो लेकर आए हैं। वो तस्वीरें हैं जो मैंने ग़िलाफ़ काबा से मस्क की थी, और यही 2 तस्वीरें हैं जो मेरे पास हैं, और इसमें से ऐसा लगता है अभी तक ग़िलाफ़ काबा की खुशबू आती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बस याद करो तो रोना आता है कि हम कैसे मतलब जिसका बुलावा होता है वो चला ही जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, और टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि वो वापस आ जाता है और आके बोलते हैं कि हम गए भी थे या नहीं। मतलब यकीन नहीं होता है कि हम हो भी आए अल्लाह के घर से, और दिल चाहता है कि अब दोबारा जाएं। तो इंशाल्लाह मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, और मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी। आमीन सुम्मा आमीन। और इस दफ़ा मैं अपने सारे बच्चों के साथ जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि दिल इतना तड़प रहा है वहाँ जाने के लिए। जो एक दफ़ा हुई है उसका दिल फिर वहीं कहीं हो जाता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैंने जब ये यूट्यूब पे चैनल बनाया है तो मैं चाहती हूँ मैं सक्सेसफुल रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।